दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज जो मैं सेशन लेके आया हूं वो सेशन क्या है, नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, यहां से आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चीज़ों को फ्रेंड्स अच्छे से आपको ध्यान समझना है और जो है रटना है। तो अब ध्यान समझते हैं कि सबसे पहले अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो फ्रेंड्स, भारत के नए संसद के भवन का शिलान्यास कब होगा ये आपसे पूछ सकता है। तो 10 दिसंबर 2020 को जो भारत का नया संसद भवन बना है उसका शिलान्यास किया गया है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 28 मई 2023। शिलान्यास कब हुआ फ्रेंड? 10 दिसंबर 2020। और भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ फ्रेंड्स? 28 मई 2023। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंड, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे यहाँ जो है क्या है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है, आपको पता ही होगा। अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नए संसद के भवन का आकार तो ये किस आकार का है फ्रेंड्स? त्रिभुजाकार आकार का है। किस आकार का है फ्रेंड्स? त्रिभुजा आकार का है। इस बात का ध्यान देना, यानी त्रिभुज के आकार का है। अगर हम आपसे बात करें फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, नए संसद के भवन का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो आप बता देंगे 64,500 वर्ग मीटर में जो है बना है। किसमें कितने में बना है फ्रेंड? 64,500 वर्ग मीटर। अगर नए संसद भवन की लागत की बात करें तो इनमें जो लागत आई है फ्रेंड्स कितना आई है? 971 करोड़ लगभग इसमें लागत आई है। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? बिमल पटेल हैं। कौन है फ्रेंड्स? बिमल पटेल है। मेरे साथ भी फ्रेंड्स आप जो है अपने मन में बोलते जाइए फ्रेंड्स, अपने मन में बोलते जाएंगे तो चीज़ें जो है आपको बेहतर तरीके से याद होती रहेंगी। क्लियर है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके 3-4 बार पढ़ लेंगे ना तो चीज़ें बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आपसे हम बात करें फ्रेंड, नए संसद भवन में लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं? 888 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे पूछ सकता है कि नए संसद भवन में राज्यसभा की जो सीटें हैं कितना है? 384। अगर देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा की सीटें पूछता है नए संसद भवन में कितने हैं? 888। और संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 384। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। हमने कहा फ्रेंड्स मेरे साथ 3-4 बार आप अपने मन में बोलते चलिए। क्या चलिए बोलते चलिए फ्रेंड्स, इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर हम उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके आगे अगर उसके आगे हम बात करें फ्रेंड, जैसा कि आपसे क्या कह रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा थीम पर आधारित है, यानी किस लोकसभा थीम पर आधारित है? तो पीकॉक थीम। किस पे है फ्रेंड्स? पीकॉक थीम पर आधारित है। इस बात का ध्यान देना। और नए संसद में फ्रेंड्स राज्यसभा जो है किस थीम पर आधारित है? तो लोटस थीम पर आधारित है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फ्रेंड्स, इसको जो है चाहे आप नोट करते चलिए या अपने मन में बोलते चलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है। लोकसभा हाल में बैठने की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो कितनी बढ़ाई जा सकती है फ्रेंड्स? 1272 लोगों के लिए और बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। अगर आपसे पूछता है कि सेंगोल राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है, किसको? सेंगोल राजदंड को संसद में स्थापित किया गया, यह किस राजवंश से संबंधित है? चोल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंड्स ऐसा संसद में किस जो है यानी सेंगोल राजदंड को जो है किस संसद में स्थापित किया गया है? इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अगर हम आपसे बात करें फ्रेंड, नए संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? तो जोन 5। किस में डिजाइन किया गया है? जोन 5 में डिजाइन किया गया है। इस बात का ध्यान देना। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इस बात का ध्यान देना। तीनों द्वार कौन कौन से एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अपने मन में 4-5 बार चीज़ों को पढ़िए। 4-5 बार पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से याद होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे जैसे कह रहा है कि संसद भवन की छत पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का जो वजन है, तो वजन अगर आपसे पूछता है तो 9500 किलोग्राम है। कितना है? 9500 किलोग्राम है। अगर ऊंचाई पूछता है तो कितना है? 6.5 मीटर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, इसको आपको रट के रखना है। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा
सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। इस पर संसद संकुल लिखा गया है। क्या लिखा है? इस पर संसद संकुल लिखा गया है। इस बात का ध्यान देना। अगर हम आगे बात करें नोट, ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। सेंगोल राजदंड, यह चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतिरूप है। क्लियर है? ये जो चोल साम्राज्य में स्थापित हुआ था, इसी का जो है प्रतिरूप है। यह सोने का बना है। किसका बना है फ्रेंड्स? यह सोने का बना है। इसके ऊपरी हिस्से में नंदी का रूप है। यह लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछता है कि किसकी कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे फ्रेंड्स? लोकसभा स्पीकर बताएंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को संगोल प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित नेहरू को सौंपा गया था। ये इस बात का ध्यान देना। अगर आपसे पूछ सकता है कि संगोल जो है किसको सबसे पहले सौंपा गया था, तो प्रथम प्रधानमंत्री किसको? पंडित नेहरू जी को 15 अगस्त 1947 यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इनको सौंपा गया था। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स एक बार आप फिर से चीज़ों को देख लीजिए और बेहतर तरीके से मन में बार बार पढ़ेंगे तो फ्रेंड चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए। थोड़ा सा आपको फ्रेंड्स चीज़ों को सपोर्ट करना है ताकि चीज़ें और बेहतर मैं आप लोगों के लिए करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।